हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है। आज भी उन्होंने कॉल करके कहा कि कुछ मीठा बना लो, तो इस वक्त मेरे पास ये रात का टाइम था, तो मेरे पास कस्टर्ड और रंगीन सेवइयों का एक पैकेट पड़ा था। तो फिर जल्दी से मैंने जो है ना वो दूध निकाला फ्रिज से, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे ना ठंडे दूध में जो है ना 3 से 4 बड़े चम्मच जो है मैंगो कस्टर्ड के वो मैंने मिक्सचर जो है वो बना के ना एक साइड पे रख लिया था। 7-8 मिनट के लिए दूध अच्छे से बॉयल हो चुका था, तो फिर उसमें मैंने चीनी को शामिल कर दिया। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें जो है ना मैंने वो मिक्सचर शामिल कर दिया था जो कस्टर्ड वाला था। फिर इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाया। जब गाढ़ा हुआ तो इसको जो है ना मैंने ठंडा करने के लिए जो है ना जल्दी से रख दिया, ताकि टाइम कम था और ये था कि उन्होंने अभी खाना भी था। वाला जुगाड़ लगा कि मैं यहाँ पे पहले इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी, उसके बाद जो है ना मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ये चिल हो जाए। तो इसी तरह जो है ना ये मज़ेदार सा मीठा जो है ना अर्जेंट बन के तैयार हो चुका था। तो उनकी फरमाइश भी पूरी हो चुकी थी और बच्चे भी खुश हो गए थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है ना वो मैंने नाश्ते से स्टार्ट की थी। तो आज काफ़ी दिनों बाद जो है ना पराठा खाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी और पराठे बना रही थी चकोर वाले, और साथ में जो है ना मैंने अंडे बना लिए थे। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा था, अच्छा लग रहा था कि पराठों वाला नाश्ता किया जाए। तो यहाँ पे जो है ना नाश्ता बना लिया था, साथ में मैंने चाय भी रख दी थी। चाय जैसे ही बन के तैयार हुई तो उसको भी मैंने छान लिया था, और सबसे पहले जो है ना हस्बैंड को नाश्ता दी, क्योंकि वो सुबह सुबह फिर उन्होंने जो स्टोर पे जाना होता है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो चाय पीने का इतना दिल नहीं करता, लेकिन मौसम अच्छा हो जाए तो फिर मैं जो है ना चाय बना लेती हूँ। इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन खैर 1 कप चाय जो है ना वो हम हाफ़ हाफ़ करके पी लेते हैं। आजकल जो है ना समर कैंप बच्चों के लगे हुए हैं, उन्होंने जो है ना स्कूल चले जाना होता है, लेकिन वापसी पे आके ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? और आपको अगर मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़। आप सबकी सपोर्ट की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नाश्ते के बाद फ़ौरन जो है ना आज किचन की थोड़ी मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से नाश्ता बनाते हुए ना तो ये जो हल्की सी ग्रीस होती है, स्पेशली जब पराठे बनाते हैं तो वो बर्तनों पे और इन चीज़ों पे बन जाती है। क्योंकि मेरी किचन में अभी कैबिनेट वगैरह नहीं लगे, तो मुझे सारे बर्तन वगैरह जो है ना स्लैब पे ही रखने पड़ते हैं। तो आज जो है ना सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और किचन के सारे बर्तन जो है ना वो भी बाहर टूटी पे रख के तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, क्योंकि इन पे और ज़्यादा कोई मैल नहीं होती। इन पे जो हल्की सी एक धुआं और ग्रीस होती है ना वो जमी हुई होती है। तो फिर ये होता है कि 10-15 दिन बाद अच्छे से हर चीज़ को अगर वॉश कर लिया जाए ना तो सफाई भी बरकरार रहती है और किचन भी ना बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे किचन की टाइल्स को भी अच्छे से जो है ना मैंने वॉश कर लिया था, और स्लैब वगैरह को भी ना सर्फ वाला पानी डाल के तो अच्छे से मैंने जो है ना वाइप कर लिया था। हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि काम इतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन घर में ना खैर ऐसा धूप का कोई ऐसा आने का ज़्यादा इशू नहीं है, तो फिर इतना मसला नहीं बनता। तो किचन जो है ना आज मेरी अच्छे से डीप क्लीन हो गई थी। उसके बाद दोपहर के खाने में आज मुझे जो है ना भिंडी बनानी थी, और भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है इसकी सिर्फ कटिंग का मसला होता है, थोड़ा टाइम लगता है, पकाने में तो इसको ज़रा भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरी उंगली पे ना एक दिन पहले जो है ना वो छुरी लग गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा गहरा कट था, तो उससे भी ज़्यादा मसला हो रहा था मुझे कटिंग करने में। तो भिंडी वॉश करके पहले मैंने पंखे के नीचे जो है ना खुश्क करने के लिए रख दी थी। उसके बाद जो है मैंने इनको कटिंग कर लिया था। फिर कढ़ाई में ऑयल गरम किया और इसको ना फ्राई करने के लिए रख दिया। तेज़ आंच पे भिंडी को ना अच्छे से फ्राई करना है। मैं तो भिंडी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो बहुत मज़े की बनती है ना। तो मैं पहले मसाला भूनती हूँ, बस डायरेक्ट भिंडी जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर देती हूँ। फिर उसके साथ जो है ना प्याज भी ना 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर देती हूँ। फिर इसमें बेसिक स्पाइस डाल देती हूँ, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक। और इसके बाद जो है ना काफ़ी सारे कटे हुए टमाटर थे बारीक, वो मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको अच्छे से तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और जो भिंडी है ना वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो इसको जो है ना आखिर में मैं लेमन हो या थोड़ा सा सिरका डाल के ना फिर दम पे लगा देती हूँ, ताकि जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए तो ये अच्छे से जो है ना वो थोड़ी बहुत जिनमें कसर होती है वो भी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 1 टीस्पून जो है सिरका डाल के तो इसको अब मैं कवर कर दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। आप बताइएगा आपको मेरी भिंडी की रेसिपी कैसी लगी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है, ये प्यार और एहतराम होता है अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। भिंडी बन के तैयार हो चुकी थी गर्मा गर्म रोटी के साथ, जो तंदूर की रोटी उसके साथ ये दोपहर में ना बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे जो है ना भिंडी के ऊपर जो है ना वो मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी काट के डाल दिया था, और इसके ऊपर लास्ट में जो है ना गरम मसाला पाउडर वो मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून, और इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है। आप सब बताइएगा आपके आजकल क्या रूटीन चल रही है, बच्चों के समर कैंप लगे हैं या नहीं, तो सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की मेरी जो रूटीन थी मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको मेरी रूटीन और व्लॉग अच्छा लगा हो
تو پلیز ایک پیارا سا کامنٹ بھی کر دیا کریں اور لائک ضرور کیا کریں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا بھنڈی کو میں سرو کر رہی تھی، کھانے کا ٹائم تھا، اور آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔